नमस्कार दोस्तों, आप सब ने एनाबेल डॉल के बारे में तो सुना ही होगा। एनाबेल के ऊपर हमने पहले एक वीडियो बनाया था जिस पर 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं, तो आप भी इस वीडियो को जरूर देखिए। पर आज हम आपको एक ऐसी डॉल के बारे में बताने जा रहे हैं जो एनाबेल जैसी ही खतरनाक है। इस डॉल के पीछे की कहानी बेहद डरावनी है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। 1980 के दशक में आई एक मूवी चाइल्ड्स प्ले में जिक्र होता है एक ऐसी ही खतरनाक डॉल जिसका नाम है चकी। पर आज हम आपको इस डॉल के पीछे की असली कहानी बताएंगे जो रॉबर्ट नाम की डॉल पर आधारित है। ऐसा कहा जाता है कि रॉबर्ट नाम की ये डॉल, जिसको मूवी में चकी नाम से दिखाया गया है, इस डॉल के ऊपर एक ऐसे शैतान का साया है जो बदले की भावना से भरा हुआ है। तो चलिए हम आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक छोटे बच्चे की माँ उसके बर्थडे पर उस बच्चे को ये डॉल गिफ्ट देती है। वो बच्चा ये डॉल पाकर बहुत खुश होता है, पर जल्द ही उसे ये पता लग जाता है कि इस डॉल पर किसी आत्मा या शैतान का वास है जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस फिल्म की पूरी कहानी इंस्पायर्ड है रॉबर्ट नाम की डॉल की कहानी से। ये बात है 19वीं शताब्दी की, जब रॉबर्ट यूजीन नाम के एक लड़के को ये डॉल गिफ्ट में मिलती है। ये डॉल 3 फीट लंबी है और इसके साथ में एक छोटा सा शेर भी है। यूजीन इस डॉल को पाकर बेहद खुश था और वो खुशी खुशी इस डॉल को अपने घर लेकर गया। रॉबर्ट यूजीन ने ही इस डॉल का नाम रखा और तब से ही इस डॉल को रॉबर्ट द डॉल के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे यूजीन और रॉबर्ट की दोस्ती बेहद गहरी होती गई और वो एक पल भी उसको अलग नहीं छोड़ता था। यूजीन जहाँ भी जाता था रॉबर्ट को अपने साथ लेकर जाता था। यूजीन इस डॉल को एक असली इंसान की तरह हमेशा अपने साथ रखता था। यहाँ तक कि डिनर टेबल पर भी वो इस डॉल को अपने साथ बैठाता था और इस डॉल के लिए अलग प्लेट भी रखता था ताकि ये डॉल भी खाना खा सके। बहुत दिनों तक सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। लगभग सभी बच्चे अपनी फेवरेट डॉल्स को ऐसे ही ट्रीट करते हैं, पर धीरे धीरे सारी चीजें बदलने लगी। रॉबर्ट द डॉल सबके लिए एक बुरा सपना बन गई। अब यूजीन इस डॉल से बातें भी करने लगा था और घर वालों ने एक आवाज सुनी जो यूजीन की बातों का रिप्लाई कर रही थी। पहले तो उनको लगा यूजीन खुद ही ये सब आवाजें निकाल रहा है, पर जल्द ही उनको पता चल गया कि वो आवाज बहुत ही वियर्ड और भारी थी और यूजीन जैसे छोटे बच्चे के लिए ऐसी आवाज निकालना मुमकिन नहीं था। इसके बाद यूजीन के साथ अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। रॉबर्ट यूजीन के साथ ही सेम बेड पर सोता था और कई बार यूजीन के पेरेंट्स ने उसे रात में ब्लडी मर्डर चिल्लाते हुए सुना। एक बार जब वो यूजीन के कमरे में गए तब उन्होंने देखा कि सारा फर्नीचर और सामान बिखरा हुआ था और रॉबर्ट द डॉल एक कोने में पड़ी हुई थी, मानो वो सबको घूर रही हो। यूजीन ने बताया कि ये सब रॉबर्ट ने किया है और उसके बाद ही चीजें और बिगड़ना शुरू हो गई। परिवार के लोगों के मुताबिक उन्होंने कई बार रॉबर्ट को घर में इधर उधर मूव करते हुए देखा और जहां भी ये डॉल जाती वहां एक अजीब सी हंसी सुनाई देती थी। पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्होंने कई बार खिड़कियों से रॉबर्ट को घर में घूमते हुए देखा था। इन सब बातों से परेशान होकर उस फैमिली ने रॉबर्ट को स्टोर रूम में बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ये सब घटनाएं रुकी नहीं। अब भी उस घर में किसी के फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती थी और स्टोर रूम से भयानक और डरावनी हंसने की आवाज भी आती थी, लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। ओरिजिनल चकी मूवी के मुताबिक इस डॉल को जादू टोने से बनाया गया था। ऐसा बताया जाता है कि यूजीन के पेरेंट्स का बहुत बड़ा फार्म हाउस था और उनके अंडर बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे। यूजीन की माँ बहुत ही निर्दयी थी और वो अक्सर मजदूरों को सजा देती रहती थी। एक बार
यूजीन की मां ने कुछ मजदूरों को काला जादू करते हुए देखा और यूजीन की मां ने उन सबको तुरंत काम से निकाल दिया। ऐसा बताया जाता है कि इसी बात का बदला लेने के लिए कुछ मजदूरों ने ही काला जादू करके ये डॉल यूजीन को गिफ्ट कर दी, जिसमें एक शैतान की आत्मा थी। सब कुछ यूं ही चलता रहा और अब यूजीन बड़ा हो गया था, पर उसकी डॉल के प्रति उसका ये लगाव कम नहीं हुआ। इसी दौरान यूजीन की शादी भी हुई। उसकी बीवी का नाम एन था और अब तक यूजीन एक बहुत फेमस आर्टिस्ट बन चुका था। रॉबर्ट के साथ अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के बावजूद यूजीन ने उस डॉल को स्टोर रूम से वापस बाहर निकाल लिया। एन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। यूजीन रॉबर्ट को हर जगह अपने साथ रखता था। बेडरूम में भी वो इस डॉल को अपने सामने एक चेयर पर रखता था। इन सब की वजह से यूजीन और एन के बीच काफी झगड़े होना शुरू हो गए। ये सब चलता रहा और धीरे धीरे यूजीन का बिहेवियर बहुत बुरी तरह से बदलने लगा। यूजीन को अक्सर अनकंट्रोलेबल मूड स्विंग्स होने लगे, जिसमें कभी वो बहुत गुस्सा करता तो कभी पागलों जैसी हरकत करता और फिर एकदम नॉर्मल हो जाता। और अपने मूड स्विंग्स के कारण यूजीन ने एन को मारना पीटना भी शुरू कर दिया था, और जब भी वो नॉर्मल होता तो उसे कुछ याद नहीं रहता कि उसने क्या किया है। इन सब बातों का जिम्मेदार रॉबर्ट डॉल को ही बताया गया। कुछ ही दिनों बाद यूजीन की मौत हो गई और उसके कुछ महीनों बाद उसकी वाइफ की भी दर्दनाक मौत हो गई। थोड़े ही टाइम बाद उस घर में रहने के लिए एक नई फैमिली आई और ये सारा सिलसिला वापस शुरू हो गया। उस नई फैमिली में एक 10 साल की बच्ची भी थी, जिसने रॉबर्ट को स्टोर रूम में देखा था। उसको रॉबर्ट द डॉल काफी पसंद आई और उस लड़की ने उस डॉल को साथ रखना शुरू कर दिया। फिर उस लड़की के साथ भी वही घटनाएं होने लगी जो कभी यूजीन के साथ होती थी। उस लड़की को बुरे सपने आने लगे और घर के बाकी मेंबर्स के साथ एक्सीडेंट्स होने लगे। खतरे को देखते हुए उस फैमिली ने रॉबर्ट को पास ही एक म्यूजियम में डोनेट कर दिया, जहां वो आज भी रखी हुई है। रॉबर्ट को एक ग्लास कंटेनर के अंदर रखा गया है, जो कि म्यूजियम की बिल्डिंग के बेसमेंट में है, ताकि रॉबर्ट किसी को नुकसान न पहुंचा सके। रॉबर्ट को देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं और फोटोज भी क्लिक करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रॉबर्ट को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई बिना परमिशन के उसकी फोटो खींचे। ऐसा बताया जाता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको बहुत खतरनाक कार एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है, जिनमें अक्सर उनकी मौत तक हो जाती है। इसी कारण से रॉबर्ट के ग्लास कंटेनर के बाहर बहुत से अपॉलजी लेटर्स यानी कि माफीनामा लगे हुए हैं, ताकि रॉबर्ट उनको माफ कर दे और उनके साथ हो रही ऐसी घटनाएं रुक जाएं, ताकि उनकी जान बच सके। इतने सालों में रॉबर्ट काफी फेमस हुआ है और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी इसकी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं। लोग बताते हैं कि रॉबर्ट के पास जाने पर उनको एक ईविल स्पिरिट की प्रेजेंस महसूस होती है और इस डॉल के एक्सप्रेशंस भी कई बार अपने आप बदल जाते हैं। आज रॉबर्ट की उम्र करीब 110 साल है और की वेस्ट सिटी की ये मेन अट्रैक्शन है। रॉबर्ट के अंदर सच में कोई शैतान है या नहीं, ये चर्चा का विषय है। कुछ लोग इस कहानी को सच मानते हैं तो कुछ लोग झूठ। लोगों का ये भी कहना है कि रात में उन्होंने कई बार रॉबर्ट को उस ग्लास बॉक्स के बाहर घूमते हुए भी देखा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि रॉबर्ट बेहद खतरनाक डॉल है। ऐसी एक और खतरनाक डॉल है जिसका नाम है एनाबेल। उसके ऊपर आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रॉबर्ट के पीछे की कहानी सच्ची है या नहीं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आप रॉबर्ट या एनाबेल में से कौन सी डॉल को सामने से देखना चाहेंगे।
ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिए। धन्यवाद।